बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ इर्तिज़ा नवाज़ और आप देख रहे हैं इर्तिज़ा नवाज़ स्टिचिंग। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें देखें कि हम स्टिचिंग कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 1। जो बहनें स्टिचिंग कोर्स करना चाहती हैं या जो फ्री हो चुकी हैं और किसी स्टिचिंग कोर्स के इंतज़ार में हैं, तो ये वीडियो सबके लिए। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। और एक आप अपने पास कॉपी और पेंसिल रख लें, सारे लेक्चर को आपने साथ साथ नोट डाउन करते जाना। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं उसकी बेस जो होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। स्टिचिंग की बेस है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है, गौर से देखना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो वीडियो को आप बैक करके देखिएगा, 1-2 दफ़ा देखिएगा। साथ साथ अपने जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लिखते जाइएगा और वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलें जी, अब अपना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा स्टिचिंग का पॉइंट आता है वो आता है जी सिंपल स्टिचिंग। सिंपल स्टिचिंग इसके बाद जो सेकेंड हमारा जो है पॉइंट वो आता है प्रोफेशनल स्टिचिंग। थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा आता है फैक्ट्री एंड ब्रांडेड स्टिचिंग। और फोर्थ जो पॉइंट है वो हमारा आता है फैशन डिजाइनिंग। अच्छा, ये जो चारों पॉइंट्स हैं आप इनको अच्छे से समझ लें, देख लें और इसको नोट कर लें, ठीक है। अब जो हमारे पास सिंपल स्टिचिंग है ना, इसकी डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। या सिंपल स्टिचिंग जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको सिंपल स्टिचिंग क्यों कहते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो इसकी बाकी बाकी इसके 3 पॉइंट्स हैं इनको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो सिंपल स्टिचिंग है ना, वो इस तरह आ जाती है कि घर में जो हम आम तौर पर कपड़े स्टिच करते हैं उसमें हम कोई ख़ास ना मेजरमेंट का हिसाब नहीं लेते। यानी कि जो हमारी सिस्टर्स होती हैं या मदर्स होती हैं वो इस तरह करती हैं कि या तो जो हमारा अनस्टिच ड्रेस होता है उसको नीचे रखते हैं, जो स्टिच ड्रेस होता है उसको ऊपर रखते हैं और साइड से यहाँ से ये देखें, ये हमारा फैब्रिक है, ठीक है। ये हमारा अनस्टिच फैब्रिक है, इसके ऊपर स्टिच्ड फैब्रिक रखेंगे। वो चलें, इतना इतना हो गया। जितनी भी इसकी मेजरमेंट होगी उतनी इसकी मेजरमेंट यहाँ से इस तरह से करके तो इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो ये सिंपल स्टिचिंग में आ जाता है। अच्छा, अब ये देखें कि इसमें कोई भी मेजरमेंट का हिसाब नहीं लिया जाता। ये देखें, अगर डबल फोल्ड करके रखा हुआ है तो ये देखें, ये इसकी यहाँ से विड्थ ले ली ऊपर से शोल्डर से, ये इसका आर्म होल बना लिया, यहाँ से इसकी फिटिंग का निशान लगा लिया, ये यहाँ तक इसका चाक जो है वो आ गया। इसके बाद यहाँ से चाक जितना इसका लंबा रखना है वो रख के इस तरह से इसकी कटिंग कर दी जाती है, ठीक है। इसमें कोई भी मेजरिंग टेप की मदद से मेजरमेंट वगैरह नहीं की जाती। और इसकी जो शलवार है वो भी देखें, इस तरह से सिंपल इसकी शलवार रेडी की जाती है। और इसमें भी कोई ख़ास टेक्निक्स वगैरह जो है वो यूज़ नहीं की जाती। अगर पाँचे के ऊपर सिलाइयाँ लगानी है तो सिलाइयाँ लगा ली, वरना ये सिंपल ड्रेस जो है वो हमारा रेडी हो जाता है। तो जो घरों में हम स्टिचिंग करते हैं उसको हम सिंपल स्टिचिंग कहते हैं। आम ज़ुबान में अगर हम किसी से पूछें कि जी आपको कपड़े स्टिच करने आते हैं, तो वो कहते हैं कि हम इस काबिल हैं कि अपने कपड़े सिलाई कर लेते हैं। तो उसको भी हम सिंपल स्टिचिंग में ही लेके आएँगे। प्रोफेशनल स्टिचिंग अक्सर हमारा ये यही माइंड होता है कि ये जो हम यूट्यूब से वीडियोज़ वगैरह देख के डिज़ाइन वगैरह बना लेते हैं, यानी कि गले का डिज़ाइन बना लिया या इस तरह से स्लीव्स का कोई डिज़ाइन बना लिया या दामन के ऊपर कोई डिज़ाइन बना लिया, इसको हम प्रोफेशनल स्टिचिंग कहते हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल स्टिचिंग नहीं है। प्रोफेशनल स्टिचिंग वो है कि जिसमें सारी जो मेजरमेंट्स होती हैं, इस तरह से ये देखें, ये शोल्डर की मेजरमेंट है, इसको भी हम मेजरिंग टेप से लेंगे। यानी कि 7 इंचज़ और 5 पॉइंट तक अगर आपका शोल्डर है डबल फोल्ड में तो इतना लेंगे। यानी कि 15 इंच तक है सिंगल में, तो डबल में इसको लेंगे 7 इंचज़ और 5 पॉइंट तक। अब इसकी ये वाली जो आर्म होल की लाइन है इसको हम इस तरह से सीधा लेके आएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इसकी लाइन लगाएंगे, यहाँ से लाइन लगा के इसके बाद फिर दोबारा यहाँ से इसकी मेजरमेंट करके यहाँ से इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी हम इसकी मेजरमेंट करते हैं कि ये इतना आर्म होल का निशान जो है वो कितना डीप जाएगा। इसके बाद जो इसकी यहाँ पे हम फिटिंग करते हैं, फिटिंग की हम दोबारा से जो है वो मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद ये जो इसकी लेंथ है
ये यहाँ पे आ रही होती है फिटिंग की चाक की लेंथ, वो भी हम देखते हैं। उसके बाद ये जितना हमने लॉन्ग कुर्ता या शर्ट रखनी हो उतनी हम रख लेते हैं। ये दामन भी हम मेजरमेंट से करते हैं, लेंथ भी मेजरमेंट से, आर्म होल जो है ये शोल्डर वो भी आर्म होल की मेजरमेंट भी करते हैं। इसके बाद ये जो इसकी मेजरमेंट है ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम स्केलिंग से करते हैं। प्रॉपर स्केलिंग के साथ सारी जो है ये कटिंग हो रही होती है। तो इसको हम प्रोफेशनल स्टिचिंग में लेके आते हैं, क्योंकि इसमें 1 इंच, 1.2, 0.3 पॉइंट हर चीज़ को इसमें जो है वो फ़ोकस किया जाता है। बाकायदा जो है ना वो स्केलिंग के साथ सारी मेजरमेंट की जाती है। तो इसको हम प्रोफेशनल स्टिचिंग में लेके आएँगे। अब जो प्रोफेशनल स्टिचिंग है, इसको अक्सर जो है ना वो मास्टर भी कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जो ब्रांड्स वाले होते हैं, तो जब उनसे कोई इंटरव्यू वगैरह लिया जा रहा हो, तो कहते हैं कि हमारे ड्रेसेस जो हैं वो मास्टर साहब रेडी करते हैं। तो जो प्रोफेशनल स्टिचिंग करता है उसको मास्टर साहब भी कहा जाता है या मास्टर टेलर कहा जाता है, ठीक है? अब इसमें ये देखें, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद यहाँ पे आ जाती है फैक्ट्री एंड ब्रांडेड स्टिचिंग। फैक्ट्री स्टिचिंग, अगर तो आप किसी फैक्ट्री के साथ काम करना चाहते हैं एज अ वर्कर, या अगर आप इस तरह से नहीं भी काम करना चाहते, तो ये चीज़ें भी आप साथ सीख लें। आगे आपके लिए ये सब चीज़ें जो है वो काम आएँगी, ठीक है? तो फैक्ट्री स्टिचिंग जो होती है उसमें क्या फ़र्क है और ब्रांडेड स्टिचिंग जो है इसमें क्या डिफ़रेंस है, इन दोनों चीज़ों को भी अब हम देख लेते हैं। अच्छा, जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री वालों के पास कोई एक वर्कर नहीं होता, उन्होंने हज़ारों वर्कर्स रखे होते हैं या दर्जनों या 100 की तादाद में उनके पास वर्कर्स होते हैं, यानी जितना उनका काम होगा उस हिसाब से वो अपने पास वर्कर्स हायर करते हैं। अब जो फैक्ट्री की स्टिचिंग होती है उसमें क्या टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं कि देखें कि जब कोई प्रोफेशनल टेलर होता है तो वो फुल ड्रेस खुद ही रेडी करता है, लेकिन जो फैक्ट्री वाली स्टिचिंग होती है उसमें क्या होता है कि एक बंदा जो है वो जस्ट आर्म होल की यहाँ से सिलाई लगा रहा होगा, यानी कि फुल ड्रेस रेडी हो गया तो आर्म होल की ये जो सिलाई है इसके साथ स्लीव को ये जो अटैच करना होता है ये इसकी सिलाई लगा रहा होता है, ठीक है? एक बंदा जो है इसकी फिटिंग यहाँ से करनी है वो कर रहा होता है। एक बंदा जो है इसका दामन पे अगर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है वो कर रहा होता है। एक बंदा जो है वो गला वगैरह बना रहा होता है। तो यानी कि जो फैक्ट्री की स्टिचिंग होती है ना, वो डिफरेंट होती है, यानी कि आपको या तो शर्ट में या ट्राउज़र में, इन दोनों में से इन दोनों में से किसी एक चीज़ में आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि जो फैक्ट्री में काम किया जाता है, वो बहुत ही स्पीड से किया जाता है, ठीक है? क्योंकि जो ब्रांड्स वाले होते हैं जब अपना वो काम स्टिच करने के लिए फैक्ट्री को देते हैं, तो ब्रांड्स के पास ड्रेसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब हम किसी ब्रांड के ऊपर जाते हैं तो हज़ारों या 100 की तादाद में एक ही लाइन में, एक ही तरह के ड्रेसेस होते हैं। गला भी सबका सेम होगा, जो ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी होगी या कटिंग वगैरह होगी वो भी सेम ही होगी। कुछ में जो है वो साइज़ की जो मेज़रमेंट है वो डिफरेंट होगी, ठीक है? तो ये जो फैक्ट्री वाली स्टिचिंग है, ये प्रोफ़ेशनल स्टिचिंग से थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें सब जो है वो अपना-अपना काम कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि एक जो बंदा है, यानी वन पर्सन जो है वो जस्ट फुल ड्रेस रेडी कर रहा हो, यानी गला भी बना रहा हो, यहाँ पे ये जो शोल्डर की सिलाई है वो भी लगा रहा हो, आर्म होल की सिलाई भी लगा रहा हो, या ये स्लीव्स जो अटैच करने हैं वो भी कर रहा हो, ये भी स्टिचिंग कर रहा हो, चाक पे लेस और फैशन पट्टी जो है वो भी लगा रहा हो। ब्रांडेड स्टिचिंग जो होती है वो इस तरह से डिफरेंट होती है कि जो ब्रांड्स वाले होते हैं ना, यानी कि जिनकी बड़ी-बड़ी ब्रांड्स हैं जैसे अल-करम, खादी या मारिया भी, तो जब वो अपना कोई ड्रेस जो है वो रेडी करते हैं, तो वो फिर अपने लिए एक फैशन डिज़ाइनर को हायर करते हैं या खुद ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? ब्रांड्स वाले खुद ड्रेस रेडी करके फिर वो प्रोफेशनल टेलर को देते हैं, ठीक है? और जब प्रोफेशनल टेलर उनका ड्रेस रेडी कर देता है, तो फिर या तो ब्रांड्स वाले ही फैक्ट्री को ड्रेसेस दे देते हैं, ठीक है? और या फैक्ट्री वाले जो हैं वो फिर अगर उनके पास फैक्ट्री वालों के पास कोई पर्सन आ जाए कि यानी कि हमने इस तरह का काम करवाना, तो वो भी जो है वो प्रोफेशनल टेलर्स के पास जो है वो प्रोफेशनल टेलर से उनका ड्रेस रेडी कर देते हैं। यानी कि इस तरह से देखें कि ज़रूरी नहीं कि ब्रांड्स वाले ही प्रोफेशनल टेलर के पास जाएँ, इनको हायर करें,
या फैशन डिज़ाइनर जो है वो ही इनको हायर करें। ठीक है, फैशन डिज़ाइनर का जो काम होता है यहाँ पे, ये जो फैशन डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर क्या करता है कि उसने जस्ट एक पैटर्न बनाना है इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से कि ये जी कुर्ता है, कुर्ते में जो स्लीव्स हैं खुले आएंगे, इस तरह से स्लीव्स आएंगे, स्लीव्स में आगे इस तरह से हैंगिंग होगी, इस तरह से इसमें जो है वो लेस आ जाएगी, जॉइंट लेस आ जाएगी। इसके बाद जो इसका दामन है, दामन में यहाँ पे इस तरह से हैंगिंग वगैरह आ जाएगी, यहाँ पे ऑर्गेन्जा लग जाएगा इसका या एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये जो इसके चाक होते हैं, ठीक है, अगर इसमें लगानी हो, ये जो इसकी साइड है इसमें लेस वगैरह लगानी हो या एम्ब्रॉयडरी वगैरह करनी हो वो कर देंगे, या यहाँ पे जो नेक लाइन है जिस भी पैटर्न से नेक लाइन बनानी हो वो बना लेंगे। तो इस तरह से ये जो फैशन डिज़ाइनर होता है ना, इसका जस्ट काम ये होता है कि वो एक ड्रेस का पैटर्न रेडी करके देता है, यानी कि फैशन डिज़ाइनर जो है उसका काम ये होता है कि वो एक ड्रेस डिज़ाइन करता है। अब ये जो ड्रेस डिज़ाइन करता है फैशन डिज़ाइनर, ये अपने लिए एक प्रोफेशनल टेलर को हायर करता है। ठीक है, जिस भी तरह का उसने बिल्कुल नीट परफेक्ट ड्रेस रेडी करवाना हो, तो फैशन डिज़ाइनर जो है वो जाता है प्रोफेशनल टेलर के पास, मास्टर के पास। ठीक है, जब फैशन डिज़ाइनर का ड्रेस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट उसी तरह से रेडी हो जाता है जिसको वो जिस तरह का वो चाहता है, तो फिर ये जो ड्रेस प्रोफेशनल टेलर से स्टिच करवाता है, फिर ये फैक्ट्री वालों के पास जाता है, क्योंकि एक ड्रेस तो प्रोफेशनल टेलर ने रेडी कर लिया। अब जो उन्होंने 1000 या 2000 या जितना भी उन्होंने ड्रेस बाकी रेडी करवाना है, वो फिर ज़्यादा बंदों के पास भेजेगा, क्योंकि उनका काम जो है वो फिर ज़्यादा हो जाएगा और वो ज़्यादा पर्सन के पास काम भेजेगा ताकि उनका काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो ब्रांड्स वाले हैं, ठीक है, ब्रांड्स वाले अपने लिए हायर करते हैं फैशन डिज़ाइनर। ठीक है, ठीक हो गया। अब जो फैशन डिज़ाइनर है वो अपने लिए हायर करता है प्रोफेशनल टेलर या मास्टर। ठीक है, अब जो मास्टर ड्रेस स्टिच करता है या तो वो ब्रांड्स के पास चला जाता है, ठीक है, या फिर फैशन डिज़ाइनर के पास आता है। ठीक है, अगर ब्रांड्स वालों ने फैशन डिज़ाइनर को हायर किया हो तो ब्रांड्स वाले जो हैं वो जब ड्रेस को ओके कर दें, डन कर दें, या फैशन डिज़ाइनर के ऊपर ही उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रखी हो, तो फिर वो प्रोफेशनल मास्टर से लेके फैक्ट्री वालों को दे देता है। तो इस तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं ना, फिर इस तरह से ये घूमती रहती हैं। यानी कि ब्रांड वाले जो हैं वो फैशन डिज़ाइनर को हायर करते हैं, फैशन डिज़ाइनर जो है वो प्रोफेशनल मास्टर को हायर करता है, मास्टर जो है वो फैक्ट्री वालों से जो है वो ड्रेस स्टिच करवाता है, या फैशन डिज़ाइनर जो है वो फैक्ट्री वालों से ड्रेस स्टिच करवाता है। ठीक हो गया? अब उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपका जितना भी आज का लेक्चर है वो कवर हो गया होगा और आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे प्रोफेशनल स्टिचिंग जो है ना, इसमें एक बात और आती है, वो ये कि एक तो हमने इसमें जो मेजरमेंट्स वगैरह करनी होती हैं वो हमने बिल्कुल परफेक्ट करनी होती हैं। दूसरा ये कि जब हम ड्रेस स्टिच करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा जो नॉर्मल ड्रेसेस हैं या जो अक्सर बहनें ख्याल नहीं करती, तो अगर हमारी शर्ट के ऊपर पाइपिंग लगी हुई है, यहाँ पे शर्ट का कलर है स्काई, पाइपिंग का कलर है ब्लू, स्काई जो है वो हमारा ड्रेस है, स्काई ड्रेस, ठीक है, पाइपिंग जो है, पाइपिंग जो है वो है हमारी, लगाने को तो लगा सकते हैं लेकिन प्रोफेशनल टेलर की तरह फिर वो लुक नहीं आएगी ड्रेस की, अजीब सा लगेगा, आप चाहे रख के देख लें। दूसरा ये कि अगर अभी देखें कि ड्रेसेस जो हैं वो कुछ चल रहे हैं कि ड्रेसेस में डिफरेंट कलर्स हैं, यानी कि पहले जो है वो लाइट पिंक, यहाँ पे देख लेते हैं, लाइट पिंक कलर है, ठीक है, फिर इसके पास फिर दोबारा जो है वो बेबी पिंक कलर आ गया, और थर्ड कलर जो है वो डार्क पिंक हो गया या ब्लश पिंक हो गया, यानी कि इस तरह से तीन चार कलर्स हैं। तो आप देखें कि अगर लाइट पे भी आप डार्क लगा दें, यहाँ पे भी डार्क लगा लें, यहाँ पे भी डार्क लगा दें, यहाँ पे भी डार्क लड़की लगा दें, तो इसकी एक लुक तो नहीं ना आएगी। ठीक है, इसमें ये होगा कि आप यहाँ पे और लड़की लगाएं, इतना जो पैटर्न आ रहा है और लड़की लगाएं,
यहाँ पे और लगाएं, यहाँ पे और लगाएं, यहाँ पे आप एक लगा के देख लें, यहाँ पे आप डिफरेंट लगा के देख लें, आपको दोनों में वाजिया फ़र्क जो है वो नज़र आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो और आज का लेक्चर मैं आपको अच्छे से डिलीवर कर पाई होंगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो है वो किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोज़ को विज़िट नहीं किया, तो चैनल की बाकी वीडियोज़ को विज़िट करें। मैंने बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़, बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ आपके साथ शेयर की हैं। चैनल की फर्स्ट वीडियो से आप स्टार्ट करें, तो जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, जिस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप सीखा है, अगर आप बिगिनर्स हैं, तो आप भी इस तरह से जो है वो साथ-साथ सारी वीडियोज़ को देखें, स्टेप बाय स्टेप फिर आप सीखते जाएँगे। कोई बंदा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, या कोई भी इंसान जो है वो सीखा-सिखाया नहीं होता। वक़्त के साथ-साथ जो है वो फिर हम सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप मेरी स्टार्टिंग से जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें, और ये जो आज का हमारा जो लेक्चर है, इसको आप ज़रूर नोट करते जाएँ, क्योंकि थ्योरी जो है ना वो किसी भी चीज़ में बहुत ही ज़रूरी होती है, चाहे आप डॉक्टर बने या जो भी बने, किसी भी प्रोफ़ेशन के लिए थ्योरी जो है या कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो जी, आज की वीडियो यहाँ पर अब हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।